श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जीवनी पढ़ने से पता चलता है कि संत सद्गुरु की खोज हेतु इन्हें काफ़ी भटकना पड़ा है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि बिन भटकन से ही सद्गुरु की प्राप्ति हो गई है। गुरु महाराज एग्जाम हॉल से बाहर जाने हेतु मे आई गो आउट सर का आदेश पाकर जो निकले तो संसार से निकल ही गए। जब बेटा परीक्षा देकर घर वापस नहीं आया तो पिता का जिगर विदीर्ण हो गया। आनन फानन में विद्यालय की ओर चल पड़े। जानकारी प्राप्त कर दिल के टुकड़े को खोजने हेतु पिताजी निकल पड़े। पुत्र वापसी हेतु पिता ने क्या क्या नहीं किया। कहा जाता है कि पिता एक तांत्रिक के पास भी गए और अपने पुत्र वापसी हेतु काफी अनुनय विनय किया। तांत्रिक महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ऐसा करने की मेरे पास शक्ति ही नहीं है। होती तो मैं आपकी संपत्ति लिए बिना ही आपके व्याकुल विह्वल हृदय को शांति प्रदान करने के लिए अवश्य ही आपके पुत्र का मन बदल देता, पर इनका संकल्प इतना दृढ़ और गंभीर है कि मेरा उन पर कुछ वश ही नहीं चलता। लाचार होकर पिताजी स्वयं स्नेहसिक्त स्वर में पुत्र को प्रबोधने का प्रयत्न करने लगे। प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता एवं अपनत्व की जितनी भी मधुर एवं आकर्षक वानियां हो सकती हैं, सभी का पूरे हृदय से उपयोग हुआ। पर वैरागी का मन इस तीखी संचारिणी धारा में भी अविचल चट्टान की भांति निष्कंप एवं सुस्थिर ही बना रहा। आपने श्रद्धा की शांत सौम्य वाणी में पिताजी से प्रार्थना की, हे पिताजी, आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी रामायण में लिखे अनुसार इस मनुष्य देह को सफल बना सकूं। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। आप मुझे गुरुदेव के साथ रहकर ही जीवन को राम भजन में लगाने का आदेश प्रदान करें। आप में भजिय राम सब काम बिहाई की चट्टानीय दृढ़ता देखकर इस 6 महीने में पुत्र वियोग से जो व्यथा हुई थी, पिताजी उसका विस्तृत करुण वर्णन आपसे करने लगे। जिस दिन तुम पूर्णिया जिला के परीक्षा भवन से सबकी ममता को छोड़ भाग निकले थे, उसी दिन मैं तुम्हारे निवास स्थल पर आया। बासे पर तुम्हें नहीं देख मन बड़ा व्यग्र हो गया। तुरंत तुम्हारे सहपाठियों तथा अन्य विद्यार्थियों से भी पूछा, पर किसी ने भी तुम्हारा कोई पता नहीं बतलाया। तुरंत आकुल उद्वेग में जिला स्कूल के प्रधानाध्यापक के निवास स्थान पर मैं चला आया और मिलते ही व्यग्र स्वर में पूछ दिया, मेरा लड़का कहाँ है? प्रधानाध्यापक बोले, वह तो परीक्षा देकर चला गया है। क्या वह डेरे पर नहीं पहुंचा? मेरे नहीं कहने पर तुरंत ही वे मुझे साथ लिए ऑफिस आए और तुम्हारी परीक्षा पुस्तिका निकाल कर देखने लगे। परीक्षा पुस्तिका में लिखे तुम्हारे उत्तर को आद्योपांत पढ़कर मुझे सुना दिया और स्वयं करुणा के उद्वेग से बहुत देर तक रोते रहे। मेरे आंसू की धारा एवं रुदन का आवेग और भी बढ़ता जा रहा था। यह देख प्रधानाध्यापक जी ने धैर्य धारण कर अपने को संभाला और मुझे समझाते हुए धैर्य दिलाने लगे। देखिए, आपके पुत्र का नाम रामानुग्रह पड़ा था। उनके ऊपर राम का पूरा अनुग्रह हो चुका। वह जिसके लिए आया था उसकी खोज में निकल गया। अब आप धैर्य धारण कर शांत होइए
और परमात्मा से उसके कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। बेबसी का धैर्य लेकर मैं हताश सा घर आया। कहावत है, विपत्ति अकेले नहीं आती। उसी समय सिकलीगढ़ धरहरा में महामारी का भीषण प्रकोप हुआ और गांव के सैकड़ों बालक असमय ही माता पिता की गोद से छीन लिए गए। तुम्हारा भी भाई सौतेला हमसे सदा के लिए नाता तोड़कर चला गया। व्यथा के अथाह सागर में डूबते पिता को जो एक तिनके का सहारा था वह भी छीन गया। कलेजा चकनाचूर हो गया। उस समय मेरे कण कण में वेदना, पीड़ा और हाहाकार के जो दंशन चलते थे वे मुख भाव से एकमात्र आंखों की राह से निकलते जाते थे। कौन हृदयवान मेरी उस दयनीयता को देखकर नहीं रोया होगा? किसका कलेजा नहीं पसीजा होगा? मैं भी तभी से अशक्त और रोगी हो गया और मेरी अशक्तता तथा रोग बढ़ता ही गया। जिस समय ठाकुरगंज थाने के दारोगा साहब ने दया भाव से तुम्हारे वहां उपस्थित होने की खबर भेजी थी, उस समय मैं इतना असमर्थ हो गया था कि मन छटपटाते ही रह गया। महामारी की भयंकरता में दूसरा भी कोई वहां जाने वाला नहीं मिला। संसार की सारी सुख संपत्तियों के होते हुए भी जिसके बिना मेरी यह दुर्दशा हो गई है वह स्वयं मुझे छोड़ देने के लिए तुला हुआ है। यह मेरा दुर्भाग्य है। वर्णन करते हुए पिताजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पुत्र पिता की वियोग व्यथा की सारी कहानी सुनने पर भी अपने ध्येय पर हिमगिरिवत स्थिर एवं शांत बने रहे। पिता ने विस्फारित आंखों से देखा। कमल पत्र पर जल की स्वच्छ बूंद मोती दाने के सदृश ढुलक रही है और वे हाय मारकर वापस घर चले गए। घर आने पर पिताजी का चित्त कुछ स्थिर हुआ। उन्होंने सोचा, अवश्य ही ऐसे सुपुत्र के अवतरण से मेरा कुल पवित्र हो गया है। जननी का जीवन कृतार्थ हो गया। यह भूमि धन्य है जहाँ ऐसी महान आत्मा का जन्म और पालन पोषण हुआ और मैं पिता भी अवश्य ही भाग्यशाली हूँ। किंतु ऐसा विचार करने पर भी इनका पवित्र वात्सल्य सदा सागर की भांति भरा पूरा ही रहा। आषाढ़ मास का प्रथम चरण होने वाला था। पिताजी का पत्र आया, एक बड़े महात्मा चंपानगर बनैली ढ्योड़ी पधारे हुए हैं, तुम आकर उनके दर्शन करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पत्र पढ़कर आपने गुरुदेव का आदेश लिया और आदरपूर्वक उत्तर लिखकर पिताजी के पास प्रेषित कर दिया। उत्तर संक्षेप में लिखा गया था, मैं आपके आदेशानुसार उक्त महात्मा का दर्शन लाभ करके अमुक तिथि एवं अमुक दिवस को पहुंच रहा हूँ। आप भी उस समय पर वहां पधार कर अपने श्री चरणों के दर्शन मुझे प्रदान करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।